चंद दिन पहले मिडिल ईस्ट की फजा अचानक बदल गई। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए। उसके फौरन बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतार, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और बहरीन में धमाकों की खबरें आने लगी। ईरान ने भी जवाब में यूएस फैसिलिटीज पर कई राउंड्स में मिसाइल्स लॉन्च किए। अभी तक डैमेज लिमिटेड बताया जा रहा है, लेकिन एनालिस्ट्स इसे सिर्फ एक वार्निंग शॉट करार दे रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या किसी बड़ी जंग का आगाज? चंद दिन पहले तक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफाक हो चुका था। सबको लग रहा था कि टेंशन शायद डिप्लोमेसी से कम हो जाएगी, मगर अचानक सिनेरियो बदल गया। सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी। इस बार उन्होंने सिर्फ निगोशिएशन की बात नहीं की, बल्कि बराह रास्त रेजीम चेंज की बात की। उन्होंने ऐलान किया कि मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना नहीं, बल्कि ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। ये अल्फाज मामूली नहीं थे, ये एक वाज़ेह पैगाम था। दूसरी तरफ इजराइल भी शैतानी वार करने पर आ गया। सायरन्स बजने लगे, एयर स्पेस बंद होना शुरू हो गया, हत्ता कि बेन गुरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर क्लोज कर दिया गया। पूरा खिता हाई अलर्ट पर है। लेकिन असल सवाल यह है कि अमेरिका और इस्राइल क्या अचीव करना चाहते हैं। पिछले हफ्तों में अमेरिका ने खिते में मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दर्जनों वॉरशिप्स और लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल से लेस जहाज तैनात किए गए। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड भी इस्राइल के करीब पहुंच चुका है। एनालिस्ट्स इस डिप्लॉयमेंट का मुआजना ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स से कर रहे हैं। वही कैंपेन इराक के खिलाफ की गई थी। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार अमेरिका अकेला नहीं, इस्राइल एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। टारगेट्स में रेवोल्यूशनरी गार्ड इंस्टॉलेशंस, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और अहम कमांड सेंटर्स शामिल हैं। अगरचा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हेडलाइन में रहता है, लेकिन असल टेंशन मिसाइल प्रोग्राम पर है। ईरान के पास तकरीबन 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और पिछले हमलों के बावजूद इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। मगर असल खतरा इस्राइल के लिए वो हजारों मिसाइल्स हैं जिन पर ईरान ने बरसों से फोकस किया हुआ है। उस वक्त ईरान तकरीबन 100 मिसाइल्स पर मंथ तैयार कर रहा है। सोचें, अगर चंद सालों में हजारों मिसाइल्स तैयार हो जाएं तो क्या होगा? एयर डिफेंस सिस्टम्स दर्जनों या शायद सैकड़ों मिसाइल्स रोक सकते हैं, मगर हजारों को नहीं। इस्राएली डिफेंस ऑफिशियल्स खुद तस्लीम कर चुके हैं कि लेयर्ड एयर डिफेंस भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2027 तक ईरान के पास 5000 से ज्यादा बॉलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप बार बार मिसाइल इंडस्ट्री को ऑब्लिटरेट करने की बात कर रहे हैं। मगर इस ऑपरेशन के खतरात भी कम नहीं। अगर ईरान को कॉर्नर किया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को निशाना बना सकता है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। कतार की गैस एक्सपोर्ट्स भी उसी रास्ते से जाती हैं। अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी शदीद झटका खा सकती है। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये सिर्फ एक रीजनल क्लैश नहीं, बल्कि आलमी ताकतों का खतरनाक तसादुम है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही क्लियर और डीप एनालिसिस देते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।